इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिनकी वजह से पूरे देश में योगा और आयुर्वेद का नाम बहुत फेमस हुआ है। योगा और आयुर्वेद दोनों ही हमारे देश में कई सालों से मौजूद है, पर इसको फेमस और पॉपुलर करने का श्रेय और किसी को नहीं बल्कि बाबा रामदेव को जाता है। इंडियन योगा गुरु होने के साथ साथ ये एक बिजनेसमैन भी है और पतंजलि आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर और को फाउंडर भी। और तो और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि बाबा रामदेव की नेटवर्थ 2022 तक 1400 करोड़ रुपए थी। अब आप सोचेंगे कि इतने फेमस और पॉपुलर गुरु की बात हम इस वीडियो में क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को खूब फटकार लगाई है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकारते हुए कहा है कि वे 1 करोड़ का जुर्माना उस पे लगा देंगे। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को क्या करने का ऑर्डर दिया है, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। हालांकि इन सारे मामले में घुसने से पहले एक नजर इस बात पर डालना बेहद जरूरी है कि झगड़ा शुरू कहां से हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है, रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने हमेशा से क्लेम किया है कि वे बस आयुर्वेदिक मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन यूज करते हैं किसी भी तरह की इलनेस को ठीक करने के लिए। मामला इधर खत्म हो जाता था, पर पतंजलि और बाबा रामदेव ने कई मौकों पर आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की डिबेट छेड़कर लोगों को गुस्सा कर दिया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि एलोपैथी मॉडर्न मेन स्ट्रीम मेडिसिन के लिए एक दूसरा नाम है जिसे साइंस की मदद लेकर बनाया जाता है, और वहीं आयुर्वेद को नेचुरल साइंस भी कहा जाता है। कई मौकों पर बाबा रामदेव ने एलोपैथी मेडिसिन को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड एंड बैंकरप्ट साइंस भी बताया है। और तो और कोविड के दौरान जितने लोगों की जान गई थी, उसके पीछे का कारण उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन को बताते हुए उसे बदनाम करने की कोशिश भी की है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए पिटीशन में इस बात का भी जिक्र है कि कोविड के सेकेंड वेव के दौरान जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की खोज कर रहे थे, उस समय बाबा रामदेव ने लोगों का मजाक भी बनाया था। इसी के साथ साथ बाबा रामदेव ने ये भी क्लेम किया था कि कोरोना उनकी 2 मेडिसिन से, दैट इज कोरोनिल और स्वसरी प्रोडक्ट से ठीक हो सकता है। हालांकि बाबा रामदेव के इस क्लेम के बाद आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि को बहुत फटकारा था और ऐसे प्रमोशंस को तुरंत बंद करवाने का भी ऑर्डर दिया था। तो अगर देखा जाए, ऐसा पहली बार नहीं है कि बाबा रामदेव या पतंजलि के खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए हैं। आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि ये पहली बार नहीं है कि रामदेव बाबा को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव और पतंजलि द्वारा क्लेम्स पर जो एलोपैथी मेडिसिन को गलत लाइट में शो कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी। उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने ये मामले की हियरिंग के दौरान बाबा रामदेव को खूब फटकार लगाई थी और कहा था, What happened to this Guru Swami Ramdev Baba? Ultimately, we respect him as he popularized yoga. We all go for this. But he should not criticize the other system. What is the guarantee that Ayurveda, whatever system he is following, will work? You see the type of advertisements accusing all the doctors as if they are killers or something. इसी के साथ साथ बाबा रामदेव पर सेक्शंस 188, 269, 504 ऑफ द IPC के तहत चार्जेस भी लगाए गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को क्वॉश करने को भी कहा था, पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली है। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की डिबेट स्टार्ट करने के अलावा भी बाबा रामदेव ने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू एलोपैथी पे निशाना साधा है कि वे लोगों के पैसे सिर्फ बर्बाद करवाते हैं और लोगों की जान लेते हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा मौजूद थे, कर रही थी। और उनका मेन कंसर्न ये था कि पतंजलि खुद के प्रोडक्ट्स प्रमोट करे वो ठीक है, पर दूसरे पर ऐसे निशाना साधना बिल्कुल गलत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा फाइल्ड प्ली में इस बात पर भी रोशनी डाली गई थी कि पतंजलि कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक एंड अनअबेटेड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कर रही है और जनता में गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बात भी रखी है कि पतंजलि खुद के प्रोडक्ट्स का भी गलत प्रमोशन करती है और कहती है कि वे कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। प्ली ने 10 जुलाई 2022 को पब्लिश हुए एक हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट का भी मेंशन किया है,
which was titled Misconceptions Spread by Allopathy. Save yourself and the country from the misconceptions spread by pharma and medical industry. Indian Medical Association ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जहां किसी भी कंपनी को खुद के प्रोडक्ट्स प्रमोट करने की इजाजत है, वहीं पतंजलि ने अनवेरिफाइड क्लेम्स को प्रमोट करके कई लॉज को वायलेट किए हैं। पिटिशन ने इस बात पर भी काफी जोर दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है, जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बाय आयुष ड्रग पर ध्यान देगी, जिसके बावजूद पतंजलि ने इन सारी बातों को वायलेट किया है और खुलेआम ऐसा करते आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन पिटिशंस की सुनवाई के दौरान पतंजलि को फाउंडर बाबा रामदेव को एक कड़ी चेतावनी दी है कि अगर ऐसे गलत एडवर्टाइजमेंट और मिसलीडिंग क्लेम्स कंपनी द्वारा बंद नहीं किए जाएंगे तो वे उनके हर एक प्रोडक्ट पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे। द बेंच स्टेटेड all such false and misleading advertisements of Patanjali Ayurved have to stop immediately. The court will take any such infraction very seriously, and the court will also consider imposing costs to the extent of ₹1 crore on every product regarding which a false claim is made that it can cure particular disease. बेंच की ये बात सुनते ही पतंजलि के काउंसिल जो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वे अब से ध्यान रखेंगे कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स ना हो, और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेस में दिए गए कैजुअल कमेंट्स पर भी वो पूरी निगरानी रखेंगे। कोर्ट ने उनके द्वारा पेश किए गए ये सबमिशन एक्सेप्ट किए हैं। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने एक और बात पर भी फोकस किया था कि वे एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद के बीच का झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहते हैं और बस एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते हैं जो मिसलीडिंग मेडिकल एडवर्टाइजमेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इस मामले की जांच करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेंटर की ओर से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया KM नटराज को कहा है कि वे इस मामले में सेंटर को एक सोल्यूशन सजेस्ट करने को कहे, और इसी के साथ इस मैटर को अगले साल फरवरी 5 के लिए पोस्ट कर दिया गया है। आप सभी लोगों को पता है कि कोविड का टाइम हमारे देश के लिए कितना ही सेंसिटिव था और ऐसे में कितने ही लोगों की जान गई है। उस समय पतंजलि द्वारा ये एडवर्टाइज करना कि मॉडर्न मेडिसिन और वैक्सीनेशन ही लोगों की जान ले रही है बहुत ही गलत था, क्योंकि उस समय लोगों में बहुत ही बातों का डर बैठा हुआ था। उनके द्वारा ये भी कहना कि उनके प्रोडक्ट्स ही कोरोना को दूर भगा सकते हैं एक एपिडेमिक का गलत फायदा उठाने जैसा था और लॉस को वायलेट करने के अलावा भी मॉरली रॉन्ग था। अब देखना ये है कि इन सब के बावजूद क्या पतंजलि ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक लगाती है या नहीं। इस न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।